नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक रूप ले चुकी है। रूस पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है तो यूक्रेन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। माना जा रहा है कि अगर यह जंग कुछ दिन और जारी रहती है तो तीसरे विश्व युद्ध का आकार ले सकती है। इसका संकेत भी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उस बयान में झलक गया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कड़े प्रतिबंधों के बाद भी रूस लड़ाई नहीं रोकता है तो फिर विश्व युद्ध का ही विकल्प बचता है। अगर अमेरिका नेतृत्व वाले नेटो ने यूक्रेन की मदद के लिए कदम बढ़ाए तो फिर विश्व युद्ध होना लगभग तय है। रूस यूक्रेन की जंग शुरू होते विश्व दो धड़ों में बंटना शुरू हो गया है। आज से 40 साल पहले शीत युद्ध के दौरान भी यही स्थिति बनी थी। यूरोपीय और पश्चिमी देश रूस पर लगातार प्रतिबंध लगा रहे हैं। हालांकि इन प्रतिबंधों का रूस पर क्या असर पड़ेगा यह देखने वाली बात है। जहां तक रूस की बात है तो वह सिर्फ तेल और गैस सेक्टर में ही अहमियत नहीं रखता है, बल्कि अन्य कमोडिटीज और मिनरल्स के मामले में भी बड़ा खिलाड़ी है। यही वजह है कि इन चीजों की आपूर्ति घटने और दामों में इजाफा होने की आशंका जताई जा रही है। इस युद्ध की वजह से कोरोना महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया में महंगाई दशकों के उच्च स्तर तक पहुंचने का भी अनुमान है। पर बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में उभर रहा है वह यही है कि अगर विश्व युद्ध छिड़ा तो दुनिया के कौन कौन से देश यूक्रेन और रूस के साथ हैं, और इस मामले में भारत और पाकिस्तान का क्या रुख है। अगर रूस की बात करें तो सबसे पहले क्यूबा उसका समर्थन करेगा। इसकी वजह यह है कि क्यूबा ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्रों में नेटो के विस्तार को लेकर अमेरिका की आलोचना की थी और वैश्विक शांति के लिए कूटनीतिक तरीके से इस मसले का हल निकालने का आह्वान किया था। इसके अलावा रूस को चीन का समर्थन जरूर मिलेगा, पर इस बात की उम्मीद बहुत ही मामूली है कि ड्रैगन रूस को सैन्य मदद दे सकता है। उसकी चाल रूस और पश्चिमी देशों को भिड़ाकर अपना फायदा उठाने की रहेगी। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और बेलारूस भी रूस का समर्थन करेंगे। यह सभी देश रूसी नेतृत्व वाले CSTO यानी सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के सदस्य हैं। यह नेटो के आर्टिकल 4 की तर्ज पर रूस पर हमले को अपने ऊपर हमला मानेंगे। इनके अलावा अजरबैजान भी रूस की मदद में आगे आ सकता है। अगर मिडिल ईस्ट का रुख करते हैं तो ईरान भी रूस का साथ दे सकता है। न्यूक्लियर डील असफल होने के बाद से रूस ईरान को लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। सीरिया से युद्ध के दौरान रूस ने ईरान को हथियार मुहैया कराए थे। वही युद्ध की स्थिति में उत्तर कोरिया भी रूस का साथ दे सकता है। पाकिस्तान भी रूस का समर्थन कर सकता है, क्योंकि पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी रूस का दौरा करके आए हैं। जहां तक यूक्रेन की बात है तो उसे नेटो देशों का पूरा साथ मिलना तय है। नेटो के कई सदस्य देशों ने यूक्रेन को अभी से मदद भेजना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड उसकी खुलकर मदद कर रहे हैं। यूक्रेन को यूरोपीय देशों का साथ भी मिलना तय है। इसके अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा भी यूक्रेन का समर्थन करेंगे। परंतु इन देशों के अलावा कुछ ऐसे देश भी हैं जो रूस यूक्रेन संकट पर तटस्थ की भूमिका में मौजूद है। इस मसले पर भारत अकेला ऐसा देश है जिसने तटस्थ रुख अपना रखा है। दरअसल अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के काफी अच्छे रिश्ते हैं। भारत की GDP का 40% हिस्सा फॉरेन ट्रेड से आता है। 1990 के दौर में यह आंकड़ा करीब 15% था। भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से होता है। भारत हर साल पश्चिमी देशों से करीब 350 से 400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है। वहीं रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार है। इतना नहीं, भारतीय सेना के पास 60% से ज्यादा हथियार रूसी मूल के हैं। ऐसे में इस बात की संभावना है कि भारत विश्व युद्ध के लफड़े में शायद ही कूदेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।